आज़ादी के अमृत महोत्सव एवं क्रांतिकारी ठाकुर कृष्ण सिंह जी भारत की 150वीं जयंती के अवसर पर दो पुस्तकों का विमोचन होने जा रहा है। एक गौरव ग्रंथ एवं एक दूसरी मेरे कुछ संस्मरण। स्वर्गीय मानव साहब ठाकुर साहब के सानिध्य में जीवन के 1936 से 41 के बीच का समय, जब मानव साहब की आयु 15 से 19 वर्ष की रही, उस दौरान मानव साहब ने कृष्ण सिंह जी के साथ बिताए हुए पल एक डायरी में लिखे। हाल ही में कोटा में पुरानी पुस्तकों व ग्रंथों की सफाई करते हुए उनके सुपुत्र को 170 पृष्ठों की एक हस्तलिखित एक जिल्दबंद प्रति मिली, जिस पर लिखा मेरे कुछ संस्मरण। श्री सिद्धार्थ जी मानव ने उसको एक पुस्तक का रूप दिया, जिससे क्रांतिकारी कृष्ण सिंह जी के ऐसे कई अनछुए प्रसंग पाठकों को पढ़ने के लिए मिलेंगे। उन्हीं में से कुछ प्रसंग मानव साहब लिखते हैं। समृद्धि के दिनों में दाता हमेशा चांदी के बर्तनों में भोजन किया करते थे, परंतु विपत्ति के दिन जब आए तो कांसी पीतल के बर्तन भी मिलने दुश्वार हो गए। इसी विषय में दाता ने एक दिन अस्पष्ट सा संकेत किया, क्योंकि वे बहुधा अपनी पुरानी बातों को वर्तमान विपदाग्रस्त हालत के साथ तुलना करना अंतःकरण में भी दीनता का भाव उदित नहीं होने देते थे। अस्तु दाता कहने लगे कि मेरे जीवन में एक समय ऐसा भी आया कि जब परिवार को मिट्टी के बर्तन में भोजन करना भी उपलब्ध नहीं हुआ। मनुष्य जीवन के साथ भाग्य देवता की इस विश्वासघात की करुण कथा को सुनकर मेरा हृदय संवेदना से द्रवीभूत होकर उन समर्थ चरणों पर भक्ति के मानसिक पुष्प चढ़ाने लगा। वहीं दूसरी ओर फतेह सिंह जी मानव साहब लिखते हैं कि दाता का अन्न भंडार अब केवल 15 दिन का अनाज अपने एक कोने में रखता है। इसके पश्चात गृह स्वामी की संपत्तिहीन अवस्था में यह भंडार रीता ही रहेगा। श्रद्धैया मणिबा ने अपनी पुत्र वधू से यह कहा, लल्ली अब केवल 15 दिन का अनाज शेष है, इसलिए हम केवल एक बार ही भोजन करना शुरू करें, जिससे संभव है कि विपत्ति के कुछ दिन बाद आए। और वास्तव में ये दोनों सास बहू दाता को कहे बिना ही अपनी जिंदगी के दिवस एक समय भोजन करने में यातना में बिता रही। उन दोनों देवियों के हृदय में एक प्रच्छन्न भावना है कि दाता को इस बात का भी पता न चले, अन्यथा उनके चिंतित हृदय में और भी दुख के गहरे घाव लगेंगे। इसलिए दाता का कवि हृदय बोल उठा, किंतु सच आधार में प्राणेश्वरी का प्राण था।